अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र देख लेते हैं इस टेबल को। पहले भी इसको कई मरतबा हम देख चुके हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है ताकि आप वो इंटरवल स्पेसिफाई कर सकें जिसके अंदर हमें प्लॉट करना है ग्राफ। उसके बाद उसकी सिमेट्रीज मालूम की जा सकती हैं। सिमेट्रीज में हम चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ओड। अगर तो इवन हो तो हम जानते हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, और अगर फंक्शन हमारा ओड हुआ तो वो ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होगा, राइट। उसके बाद फिर उसके फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से फिर फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर। इसी तरह नेक्स्ट उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, सिमिलरली देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी। देन आप उसके एसिम्पटोट्स मालूम करेंगे अगर एग्जिस्ट करते हुए तो, और लास्ट पे फिर हम उसमें से तमाम पॉइंट्स को कंबाइन करके स्केच कर सकते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, उसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर लीजिए। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है आप ये चेक करें कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ किस जगह से टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे किस तरह से कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को 0 लगा के देख लेंगे, एक्स की वैल्यू मालूम कर लेंगे, और वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे, और फिर इन सब को कंबाइन करके ग्राफ स्केच करेंगे। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन नंबर 83 है। रैशनल फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है। उसने मेंशन किया हुआ है यूजिंग ऑल द स्टेप्स इन द ग्राफिंग प्रोसीजर ऑन पेज नंबर 207। आपकी बुक में है, मैंने आपको ऊपर टेबल दे दिया है। ओके, सो सबसे पहले डोमेन। चूंकि फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जानते हैं डिनोमिनेटर सिफर नहीं होना चाहिए, तो हम वो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे जहाँ पे जिनकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स केयर इक्वल टू 1। सिंपली डिनोमिनेटर को इक्वल टू लगाइए 0 के, और यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 1, यानी ये 2 वैल्यूज़ हमारे डिनोमिनेटर को 0 बना रही हैं। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू डोमेन इज़ इक्वल टू तमाम रियल नंबर्स माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। सेट्स के लिए ये नोटेशन यूज़ की जाती है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, ये 2 नंबर आपने माइनस कर देने हैं। या इसी को अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो भी लिखा जा सकता है, -∞ से -1, -1 से +1 ओपन इंटरवल्स के साथ, और उसके बाद 1 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। लीजिए ये हमारे पास है जी इसकी डोमेन इंटरवल फॉर्म में। साथ ही साथ हम इसकी सिमेट्री भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन में आप x की जगह पर -x लगा सकते हैं टू चेक द सिमेट्रीज। तो ये बन जाएगा माइनस, तो खैर बाहर वैसे ही आ जाएगा, तो अंदर -x का होल स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय -x का होल स्क्वायर -1। पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली माइनस। ये माइनस ना बेसिकली सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है, इनफैक्ट ये पूरे फंक्शन के साथ है। ये देख रहे हैं ना, तो ये बाहर है माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। तो लीजिए ये हमारे पास फंक्शन दोबारा वही सेम आ गया। तो ये डेफिनेशन होती है इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस। तो ग्राफ हमारा जो बनेगा वो इस वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, मतलब कि उसके लेफ्ट पे भी वही चीज़ आ रही होगी, राइट पे भी सेम वही चीज़ आ रही होगी, ठीक है। ओके सॉरी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड किया करते हैं इसके डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव वाला काम आपने खुद करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको सिंपली बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ -2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर बात की जाए सेकेंड डेरिवेटिव की, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर +2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 टू द पावर 3, आई मीन x स्क्वायर -1 क्यूब। ये इसके डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। इसके बाद हम पॉइंट्स मालूम करते हैं क्रिटिकल, वो पॉइंट्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइंड। 0 के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जहाँ पर न्यूमरेटर सिफर हो रहा हो,
और अनडिफाइन व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 बाय डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दिस implies that x square equal to 1 and this implies that x is equal to plus minus 1। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन चूंकि प्लस माइनस 1 हमारी डोमेन में ही शामिल नहीं है तो इसलिए हम इनको क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट इन अ सेंस के इन पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। सीधी सी बात है, फंक्शन डिफाइन नहीं है इस वजह से। लेकिन जब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने हैं तो उसके लिए आपने इनको बिल्कुल कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलिए जी, दिस इज पॉइंट -1, देन वी हैव 0, देन 1। तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स ने हमारी रियल लाइन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब वही सेम काम रिपीट करेंगे, चारों हिस्सों में से, चारों रीजन में से एक एक नंबर पकड़ें, उसको पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में और अपना आंसर देख लें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और मेरे ख्याल में मुश्किल काम नहीं है, नीचे से हमेशा आंसर इसका पॉजिटिव आएगा चूँकि स्केयर आ रहा है, ऊपर x लेकिन साथ माइनस है, तो अगर आप इस x को नेगेटिव लेते हैं तो आपका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इस माइनस की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। आई थिंक वेरी सिंपल। तो -1 के लेफ्ट पे फिर क्या बनेगा, हाँ जी, y डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव, माइनस वाले नंबर्स होते हैं, एक माइनस ये है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 0 -1 के दरमियान भी माइनस में नंबर्स होते हैं तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर इसमें पुट करें। अच्छा, ये काम आपने करना है, क्योंकि इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मैं दोबारा बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आपने शुरू से हमारी सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है तो मैं इससे पहले कई दफ़ा ये आपको करके भी दिखा चुका हूँ किस तरह से एक एक नंबर पिक करना है इन रीजन से, उसको पुट करना है। कैलकुलेशन है बेसिकली वो सारी, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान से 1/2 लगा लें, पुट करें, 2 से हो जाएगा कैंसिल, माइनस की वजह से आंसर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। 2 पुट करेंगे फिर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना, इस माइनस की वजह से। तो खैर डेरिवेटिव की वजह से हमें पता चले कि इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज करेगा, यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा। डेरिवेटिव है लेस देन 0 मीन डिक्रीज, यहाँ पर भी लेस देन 0 है, नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या कहता है कि किस क्रिटिकल पॉइंट के साइडों पे अगर आपके साइन डेरिवेटिव का चेंज हो रहा हो तो वो फिर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पहले पॉजिटिव है, जैसे 0 के लेफ्ट पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो 0 पे फिर मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको यही कहूँगा कि इस एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर था पहले वो देख लें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बात बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 की लेफ्ट पे चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे है नेगेटिव, तो 0 पे फिर होगी लोकल मैक्स वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। और यहीं से हम 0 अगर फंक्शन में पुट करें तो y वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखें, इस x की जगह पे 0 लगाया, ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे कैंसिल, बट ये वाला माइनस साथ में रहेगा तो आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ से हमें y इंटरसेप्ट मालूम हो गए, क्योंकि हमने x 0 लगाया, y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। उसके अलावा देखें -1 और 1 के दोनों तरफ हमारा डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ हमारी फिर एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होंगी। वैसे भी इन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, हो भी नहीं सकती थी, ठीक है। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी आ चुके हैं, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी पता चल चुकी हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, हमारा वो है 5th पॉइंट, 3 और 4 यहीं पे कवर हो चुके हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपने लिख लेना ऊपर 4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इधर y डबल डेरिवेटिव इज 0 और अनडिफाइंड। देखें, जैसे क्रिटिकल पॉइंट के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 अनडिफाइन किया था ना, डबल के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल के साथ आपने सेम काम करना है। तो डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दिस वन, तो लगा दें। 0 कब होगा, ऑफ कोर्स व्हेन दिस न्यूमरेटर इज 0, और अनडिफाइंड कब होगा, व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा 6x² + 2 = 0। इसी तरह वी हैव डिनोमिनेटर बेसिकली x² - 1³ = 0। ठीक है, तो 6x² + 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x² इक्वल आ जाएगा -1/3 के, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, क्योंकि स्केयर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर नहीं समझ लग रही तो एक और स्टेप कर लें। ये देखें ज़रा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √of -1/3, विच इज़ अगेन एंड नॉट अ रियल नंबर, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करें, x² - 1 = 0 आ जाएगा, x² की वैल्यू आ जाएगी +1, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ +-1। अब ये +-1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होंगे, वजह क्या है, क्योंकि ये हमारी डोमेन में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है। ठीक है, कॉन्केविटी चेंज करने के लिए आपको इन पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं जी, अगेन मैं एक रियल लाइन लगा रहा हूँ, इस रियल लाइन के ऊपर हम ये दो नंबर लगाते हैं, -1 और +1। इस मरतबा हमारी डोमेन रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है, तीनों से एक एक नंबर पकड़ें, उसको अपने इस डबल डेरिवेटिव में पुट कर दें। ठीक है, और देखें क्या आंसर आता है आपका। तो नीचे हमारे पास इस मरतबा है क्यूब, तो नीचे नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपने नीचे फिर कौन सा नंबर पिक किया है। तो खैर मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कर सकते हैं। -1 से छोटा कोई नंबर देंगे ना तो डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा पॉजिटिव में। -1 और 1 के दरमियान से कोई नंबर पकड़ें, 0 ले लें, तो डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 0 लगाने से ये बन जाएगा -1, -1 की पावर भी होती है -1, तो इस वजह से फिर ये सारा नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 से बड़ा कोई नंबर पिक करते हैं तो उसके लिए फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम जानते हैं पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कॉनकेव अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब है दिस इज इन कॉनकेव डाउन, एंड अगेन पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये कॉनकेव अप होगा। ठीक है, लें जी, कॉनकेविटी भी चेक होगी। फाइनली सेकेंड लास्ट बेसिकली ये पॉइंट है जिसमें हम इसके एसिम्पटोट्स मालूम करेंगे। फंक्शन को मैं एक मरतबा दोबारा लिख देता हूँ, विच इज़ -x² - 2 डिवाइडेड बाय x² - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है जनाबे वाला फंक्शन। और सबसे पहले अगर बात की जाए वर्टिकल एसिम्पटोट की, तो उसमें हम जानते हैं वो नंबर्स जहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइन होता है। मसलन इस केस में x = है +-1। ठीक है, आपने क्या करना है, इन +-1 पर लिमिट्स वैल्यूएट करनी है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। दो नंबर्स हैं, टोटल 4 लिमिट्स बनेगी। चले मैं आपको कर देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं पहले -1 की लेफ़्ट लिमिट। एक मिनट ज़रा, इसी को ही हम चलें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर -1 पे आएगी राइट लिमिट, देन आएगी +1 की लेफ़्ट, और लास्ट पे फाइनली 1 की राइट लिमिट आ जाएगी। इसको हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ये देखेंगे -1 की लेफ़्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर +1 की लेफ़्ट लिमिट और 1 की राइट लिमिट आ जाएगी। फंक्शन हमारे पास है जी माइनस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस कि आपको जब मैंने ये टॉपिक करवाया था लेफ़्ट और राइट लिमिट का, उस वक्त इसमें हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमें। चलें इसको देख लेते हैं। देखें -1 की लेफ़्ट से आप अप्रोच कर दें तो -1 की लेफ़्ट पे होंगे -1 से छोटे नंबर्स। अगर अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप रियल लाइन लगा के समझ सकते हैं। ये देखिए ज़रा, मसलन लेट्स से ये है -1, इसको आपने अप्रोच करना है लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट पे नंबर होंगे -1.5 आ जाएगा, फिर -1.2 आ जाएगा। उन नंबर्स का जब आप करेंगे ना स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा इससे 1 से, फिर नीचे क्या साइन बनेगा, पॉजिटिव साइन बनेगा। जबकि ऊपर अगर बात की जाए, ऊपर अगर आप इसको अप्रोच करते हैं लेफ़्ट साइड से, तो हमारे पास फिर इसका आंसर क्या बनेगा, नीचे क्या आया था, पॉजिटिव आया था। ऊपर अगर आप पुट करते हैं -1.5 या कुछ भी इसके करीब वाला, तो वो -2 से हमेशा छोटा रहेगा। ऊपर आएगा नेगेटिव साइन और एक ये नेगेटिव है, तो मिलके बनेंगे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी।
है ना कंफ्यूजिंग थोड़ा सा। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा जिसमें मैंने पूरे लेक्चर में सिर्फ यही चीज़ें बताई थी कि किस तरह से आपने लेफ़्ट और राइट लिमिट्स रैशनल फंक्शन के केस में एवेल्यूएट करनी है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग है। आप इसको छोड़ें, नेक्स्ट पे आ जाएं। चलें, इसका बताता हूँ मैं आपको फर्दर डिटेल में। एक्स स्क्वायर -2 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 और साथ में बाहर एक माइनस है। अब हम -1 की राइट लिमिट लगा रहे हैं, मसलन मतलब इसको हम इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। इस तरफ नंबर है 0, फिर होगा -0.5, मज़ीद करीब जाएंगे -0.7। तो जब आप ये नंबर, बेसिकली लिमिट का मतलब है एग्जैक्ट नंबर नहीं पुट कर रहे होते, आप उसको अप्रोच करना होता है। ठीक है, बज़ाहिर तो हमें लगता है डायरेक्ट वही एग्जैक्ट नंबर लगा रहे हैं, लेकिन लिमिट का मतलब है उसको अप्रोच कर रहे हैं। वैसे तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा, वो यही चीज़ बताएगी आपको। ठीक है, चलें देखें हमने किस तरफ से जाना है, इस तरफ से। -0.5 -0.7 इनका स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 से आप नीचे ही रहेंगे, तो नीचे आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर आपके पास अगेन एक्स स्क्वायर -2 कर रहे हैं, तो हमारे पास जब आप इसमें -1 लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 -2 करेंगे फिर माइनस आ गया, नीचे भी माइनस था, माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, और एक ये माइनस है। ठीक है, तो इस माइनस की वजह से हमारा आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, होप्स हो के कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होंगी। वैसे ये जितने भी हमने ये क्वेश्चंस करने हैं सब में यही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, 1 के लिए शायद थोड़ा आसान है, 1 के लिए आसान है, देख लेते हैं कैसे आसान है। ऑलराइट, सो मैं एक और रियल लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, लीजिए ये हमारे पास है अगेन एक रियल लाइन, इसके ऊपर मैंने ये नंबर लगाया 1, सॉरी ये क्या लग गया, नंबर हमने लेबल किया 1 से, उसको पहले अप्रोच करेंगे लेफ़्ट से। लेफ़्ट पे नंबर होते हैं 0, फिर होगा 0.5, फिर 0.7, 0.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नीचे जब आप ये नंबर लगाएंगे ना 0.5 या 0.7 स्क्वायर करेंगे तो 1 से छोटा ही नंबर रहेगा, नीचे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ऊपर जब आप 1 पुट कर रहे होंगे तो 1 स्क्वायर -2 से आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, नीचे भी नेगेटिव था, एक ये नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव का मतलब है आंसर भी नेगेटिव आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी -इन्फिनिटी। ठीक है, बट जब आप एक्स स्क्वायर -2 को, इस फंक्शन को 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर +इन्फिनिटी आएगा। ये आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सबसे मेरे ख्याल में आसान इसमें यही था, वैसे चेक करना। ठीक है, ओके ठीक हो गया, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी चीज़ जब हम अभी स्केच करेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, बल्कि मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, इसके लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करें +-इन्फिनिटी पर। दोनों ऑफ कोर्स अलग-अलग करेंगे, लेकिन पहले एक मरतबा +इन्फिनिटी और फिर -इन्फिनिटी। अब चूंकि हमारे पास है रैशनल फंक्शन, तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म जिसमें x की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसको करें तरह ऊपर नीचे डिवाइड, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2/x² डिवाइडेड बाय अगेन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड देन -1/x², और साथ में माइनस वाला ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बचेगा बाकी 1 आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x अप्रोचेस टू +-इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स ऊपर बनेगा 1 -2/x², ये माइनस बाहर एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - 1/x²। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, माइनस तो एज इट इज आएगा 1 - 2/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 - 1/इन्फिनिटी। तो ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो गया, 1 - 0 नीचे भी 1 - 0, बट ये माइनस है तो इसकी वजह से आंसर आ जाएगा -1। तो दिस मीन्स y is equal to -1 is a horizontal asymptote। ठीक है, लें जी, इस केस में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी एग्जिस्ट करता है बल्कि, और वर्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं +-1 पर, क्योंकि लिमिट्स उनकी इन्फिनिटी आ रही हैं। ठीक है,
ओके, इसके वर्टिकली एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। मसलन ऊपर क्यूब होती या नीचे 1 होती तो उसने एग्जिस्ट करना था, इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही। फाइनली हमारा जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमें इसके मालूम करने थे इंटरसेप्ट्स। उसमें से एक इंटरसेप्ट तो हम मालूम कर चुके हैं, कौन सा भला? ये देखिए ज़रा, x 0 था तो y की वैल्यू है -2। आप इसको बल्कि ना यहाँ पर लगा भी सकते हैं, y -2 है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ से ग्राफ हमारा पास करेगा। अब आप y को 0 लगाएं और x की वैल्यू फाइंड कर लें। इस फंक्शन में y को 0 लगाएं। चलें, y को हम लगाते हैं 0। y को 0 करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो फंक्शन है वो बनेगा 0 इक्वल टू माइनस बाहर है, ऊपर आ जाएगा x² - 2 डिवाइडेड बाय x² - 1। ठीक है, x² - 1 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास बनेगा x² - 2 इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी ±√2। तो जब y 0 था x की ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ लेट्स से -√2 एंड दिस वन इज़ फॉर एग्जांपल वी हैव +√2। तो यहाँ से भी ग्राफ आपका पास करेगा। उसके अलावा दिस -1 एंड दिस +1, दीज आर द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, और y इज इक्वल टू -1 इज़ अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए ना रेड कलर की मैं लाइंस लगा रहा हूँ। ये जो हमारे एसिम्प्टोट बन रहे हैं ना, ये लें जी। इसका मतलब है ग्राफ जो है ना वो इन लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना कहीं पर टच करेगा आफ्टर सम पॉइंट, ये भी बात कहना ज़रूरी है। तो लीजिए जी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया, साथ में ये है वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, x इज इक्वल टू है दिस इज -1 एंड दिस इज ओवर x इज इक्वल टू +1। ऑलराइट, ओके। तो इन नंबर्स, इन लाइंस को आपने टच नहीं करना इस केस में, बट बाकी आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अब देखें -1 से पीछे क्या था, इंक्रीज कर रहा था। इनफैक्ट -∞ से लेकर 0 तक इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये देखें ना। और उसके अलावा -1 की लेफ्ट लिमिट क्या थी, ऊपर क्या था, ऊपर को था नीचे को था? ये देखें ज़रा, -1 की लेफ्ट लिमिट है +∞ और राइट लिमिट है -∞। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आपके पास बनेगा ग्राफ कुछ इस तरह से। ऊपर, सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगाएंगे हम। ये देखें ज़रा, ये ऊपर की जानिब है और बाकी का ग्राफ जो है वो नीचे को ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा, यानी इसके साथ साथ जाएगा, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इसी तरह पहले मैं चलें बता देता हूँ 1 के राइट साइड पे, तो यहाँ पर भी कुछ सेम बिहेवियर होगा, क्योंकि ग्राफ हमारा इवन है। तो लें जी, और याद रहे ये इंटरवल्स में कॉनकेव अपवर्ड भी है। ये जो मैंने अभी दो शेप्स बनाई हैं ये कॉनकेव अपवर्ड है। दूसरी तरफ हमारा जो ग्राफ है वो -2 से इंटरसेक्ट करेगा, पास करेगा, और जबकि इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं तो ऑफ कोर्स वो नीचे की जानिब मूव करेगा कुछ इस तरह से, और दूसरी तरफ भी सेम बिल्कुल वैसे ही। सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज बन गया। कोशिश करनी है कि दोनों तरफ ड्राइंग करते वक्त एक जैसा बने। ठीक है, लें जी, ये नीचे की जानिब इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं। दिस इज़ द फाइनल ग्राफ। अब आप इसमें देख सकते हैं आसानी से, ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। y एक्सिस के आप राइट पे देखें या लेफ्ट पे देखें, एक जैसा ग्राफ है। ऐसे ही है ना? ओके, सो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 84। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लग सका तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।